जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 25 मई के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए 25 मई के दिन स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। डिवाइन प्लीज मुझे बताइए। डिवाइन प्लीज मुझे बताइए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 5 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई किसी की तबीयत खराब है, किसी की कुछ हेल्थ इश्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। स्टकनेस, लाइफ में कुछ स्टकनेस आ चुकी है, किसी ने बिट्रेयल किया है, चीटिंग किया है, फाइनेंशियल लॉस मुझे दिखाई पड़ रहा है। या कोई चाहता है कि किसी का फाइनेंशियल लॉस हो जाए, इस वजह से उसकी हेल्थ खराब की गई है। कुछ ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी भी आ रही है कुछ लोगों के लिए। स्टकनेस किसी की ग्रोथ को रोकने के लिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है जैसे नाइट ऑफ कप। कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी तरफ अपने लव का कप लेके आना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही आपकी हेल्थ इशू हो गए हैं या फिर आपका कोई लॉस हो गया है जिसकी वजह से आप इस व्यक्ति पे फोकस ना कर पाए। ये भी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। मुझे ये दिख रहा है कि जिस व्यक्ति ने आपको बिट्रे किया था वो व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, क्योंकि उसको रियलाइज़ हो रहा है अपनी गलतियों का। लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर है आपके लिए 5, 14, 3, 6, 10, 5। तो 555 की एनर्जी है। यस, 555 आपको दिख सकता है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। मतलब आपकी लाइफ में कोई बिग शिफ्ट आने वाला है। 3, 6, 10, 5, 3, 5, 6, 10, 56 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 56, 36 किसी की एज हो सकती है, 65 ईयर्स का कोई हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एनर्जी तो लवर्स की आ रही है। लवर्स से ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, सोलमेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉसिबल है कि जिस व्यक्ति ने आपको बिट्रेयल दिया था वो व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट हो सकता है। लेकिन ये कुछ कार्मिक सिचुएशन थी। ओके, कुछ कार्मिक था जिसकी वजह से या तो कोई कार्मिक इन्वॉल्व था, क्योंकि लवर्स की कंडीशन में देखिए थर्ड पार्टी, यहाँ पर भी 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन ने आकर के चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब की थी, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हुई है। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने में भी आपको बिट्रे किया है, आपका काफ़ी तगड़ा लॉस हुआ है। काफ़ी लॉसेस मुझे दिखाई पड़ रहे हैं अलग अलग लेवल पे, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली। ओके, एंड रिलेशनशिप वाइज भी डिवोर्स हो गया है किसी का, या ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। किसी का प्यार से विश्वास उठ गया है, ये वाली कंडीशन है। टेम्परेंस की एनर्जी ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि अब आप बैलेंस हैं, अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। मे बी पहले आप काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में थे, आपकी हेल्थ इशू हो गए थे, आप काफ़ी वीक हो गए थे, लेकिन अब आप काफ़ी स्टेबल दिखाई पड़ रहे हैं। 14, 5, 19 सन की एनर्जी है। सन का मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर को, अच्छा तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है। देखिए दो कंडीशन दिख रही हैं। 50% लोगों के लिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको बिट्रे किया था, चीट किया था, वो आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ रहा है। एंड 50% लोगों के लिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बिट्रेयल मिलने के टाइम पर आपको वॉच कर रहा था। उसको पता है कि आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। यस, उसको पता है कि आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। एंड उसने आपको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए जैसे टाइम दिया है कि थोड़ा सा आप हील हो जाओ, थोड़ा सा आप उस चीज़ से निकल पाओ। ओके, आप थोड़ा सा पहले से बेटर फील करो। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आपकी हेल्थ इशू कुछ हो सकते हैं, या कोई तगड़ा लॉस जिससे अब आप रिकवर हो चुके हैं। मुझे हेल्थ इशू की ही ज़्यादा एनर्जी आ रही है। किसी की तबीयत खराब थी लेकिन अब वो ठीक हो गया है। ओके, तो 14, 5, 19 सन की एनर्जी। तो जब आपके पार्टनर आपको फ़िलहाल बैलेंस में देख रहे हैं तो ये आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपको अपने लव का कप देने के लिए। यस, टेम्परेंस को क्लेरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सॉर्ड,
मे बी ये व्यक्ति उस वक्त आपको हेल्प कर सकते थे। एम्परर की एनर्जी आ रही है, 14 8 22 4 की एनर्जी। तो ये आपको हेल्प कर सकते थे, ये चाहते तो आपको उस मुसीबत से निकाल लेते, लेकिन इन्होंने निकाला नहीं है। यस, एम्परर से मुझे आपसे एज में बड़े दिखाई पड़ रहे हैं, एंड ये कर सकते थे बहुत कुछ, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया, जिस वजह से अब आप इनके बिना जीना सीख गए हैं। अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। अब आप अपनी लाइफ में बैलेंस हो चुके हैं। मतलब अब आप हर कंडीशन से फाइट करने के लिए तैयार हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब इनको लग रहा है कि मतलब जैसे इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने सही टाइम पे क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है, मतलब डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी। आपने बहुत लंबा टाइम अकेले गुजारा है। आपने सारी दिक्कतें अकेले अकेले आपने मतलब उनसे उनके साथ मैनेज किया है अपने आप को। किसी ने सपोर्ट नहीं किया, फिलहाल आपके पार्टनर ने तो बिल्कुल नहीं किया है, जिसकी वजह से अब आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं बची है। यस, यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पेन में है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि इस वक्त आप फाइनेंशियली फ्री हैं, आपके पास काफ़ी पैसा हो सकता है। 9 3 12 हैंग्ड मैन, एंड आपके पार्टनर जो हैं ये स्टक हो गए हैं। यस, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे, यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का जब टाइम था, जब ये आपको हेल्प कर सकते थे, तब इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा था, तब ये काफ़ी सेल्फिश हो गए थे, एंड इस चीज़ ने आपको काफ़ी पेन दिया था। 9 3 12 12 एंड ये 4 था, 12 4 16 टॉवर की एनर्जी, जिस वजह से या तो इनके फाइनेंशियल लॉस हो गया है, यस आपके पार्टनर का फाइनेंशियल लॉस हुआ है, क्योंकि यस एम्प्रो की एनर्जी, एम्प्रो का मतलब यह है कि इनको लगता था कि ये जो भी कर रहे हैं सब कुछ सही है, एंड कोई इनका नुकसान कर भी क्या लेगा, मतलब आप तो बिल्कुल भी, आप इनका कर क्या सकते हैं, इस तरह की एनर्जी में थे। लेकिन अब यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आ चुकी है, तो लवर्स से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बिल्कुल जैसे आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जो कंडीशन उनकी थी कल को, वही आज आपकी हो चुकी है, एंड जो आपकी थी वो उनकी हो गई है। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 2 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक। तो इक्वल गिव एंड टेक आपके पार्टनर ने वैसे नहीं किया था जैसा इनको करना चाहिए था, तो डिवाइन ने इनसे वैसा करवा लिया जैसा ये करना नहीं चाहते थे। 6 2 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है, एंड ये चाहते हैं सब चीज़ें ठीक करना, लेकिन अब इतना आसान नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, आपको फैमिली ओरिएंटेड देख रहे हैं, आप घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है विद दिस फूल कार्ड कि आपने कोई, आपके पार्टनर ने घर से कोई नया काम शुरू किया है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मदर ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप कोई काम कर रहे हो सकते हैं, आप रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं, आपके पास अब सारी फैसिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि आप इनको भाव नहीं दे रहे हैं। ओके, जिस तरीके से इन्होंने आपको कभी भाव नहीं दिए थे, उसी तरीके से आज आप भी इनको कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर 4 था, 4 एंड 10 14 टेम्परेंस की एनर्जी। टेम्परेंस का मतलब ये है कि आप इनसे पूरी तरीके से डिटैच हो चुके हैं। 10 5 15 डेविल की एनर्जी, मतलब कि अब आपकी नज़र में इनकी इमेज किसी डेविल की बन चुकी है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है इन्होंने आपको कभी भी सपोर्ट नहीं किया, आपको अकेले जैसे अकेले अकेले स्ट्रगल करने के लिए छोड़ दिया। जैसे आप समझ रहे हैं ना कि किसी का अगर लव होता है, किसी के साथ रिलेशनशिप में कोई होता है, तो एटलीस्ट कुछ तो उम्मीद कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर ने जैसे आपको खून के आंसू रोने के लिए छोड़ दिया कि तुम रो, मैं तो चला, मुझे क्या पड़ी है। एंड वही दिख रहा है, भले ही आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये नेचुरली हो रहा है, क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम है, क्योंकि इन्होंने आपसे प्रोमिसेस बहुत किए थे कि अगर तुम कहो तो ये कर दें, तुम कहो तो वो कर दें, लेकिन जब करने की बारी आई तो इन्होंने इतना रूड बिहेव आपको दिखाया है। मे बी इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर इनकी मदर हो सकती हैं जो इस रिलेशन के अगेंस्ट हैं। बट वॉट एवर, मेन चीज़ क्या है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया था, ये व्यक्ति ने आपसे मैरिज की थी, इनके घर में काफ़ी पैसा हो सकता है, लग्जरी हो सकती है, इनकी मदर काफ़ी तेज़ तर्रार नेचर की हो सकती हैं, एंड इन्होंने आपके जैसे मतलब यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, जैसे अर्थ एंजल,
बिल्कुल एंजेलिक टाइप के पार्टनर को खून के आंसू रुलाया था इन सब लोगों ने मिल करके। इनकी पूरी फैमिली है, मतलब आपके जितने भी इन लॉज हैं, सबने मिल के आपको खून के आंसू रुलाया, आपको बहुत पेन दिया। आप बहुत सॉफ्ट दिल के थे, मतलब लिटरली मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कोई इंसान एकदम से फूट फूट के रोने लगता है, उसको इतना दर्द मिल जाता है, इतना घटिया उससे बोला जाता है, इतना घटिया बिहेव किया जाता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। एंड मजाक उड़ाया गया, पता नहीं क्या क्या किया गया, बहुत कुछ किया गया है यहाँ पे। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझसे गलती हो गई है। यस, तो यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि अब इनको लॉन्ग रन में महसूस हुआ है कि आप इनके लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट थे। आपके अंदर कोई कमी नहीं थी, कोई गलत चीज़ नहीं थी, लेकिन आपको बहुत सताया गया है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ सॉर्ड, लेकिन अब आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। 549 हर्मिट की एनर्जी। यस, लिटरली यहाँ पे दिख रहा है कि मे बी काफ़ी लंबी प्लानिंग थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा पेन दिया गया था। मे बी कोई और इंसान इतना झेल नहीं पाता जितना आपने झेला है, लेकिन आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि आपने कभी अपने हाथ गंदे नहीं किए, जिसकी वजह से 9 3 12 12 एंड 9 21 टेबल टर्न हो गई है, जिसकी वजह से दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब पनिश किया गया है। अब आपके पार्टनर जो हैं वो सब कुछ आपके लिए करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब आपको इनसे कोई मतलब ही नहीं है, आपने इनको निकाल के फेंक दिया अपनी ज़िंदगी से। फूल की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये कितने बड़े मूर्ख थे कि इन्होंने इतने अच्छे इंसान को इतना पेन दिया। इनकी आंखों में पट्टी बन गई थी, ये कितने बेवकूफ़ थे, लेकिन अभी आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 4 ऑफ कप की एनर्जी। यस, लेकिन इनको डर लग रहा है कि अब आप इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे कि नहीं करेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद कौन कैसे विश्वास कर सकता है, ये इनको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, जो कि इनका सही भी है। 6 2 8 4 12 की एनर्जी है, हैंग्ड मैन की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि ये लटके हुए थे, स्टक थे, लेकिन वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई रुका हुआ है, लेकिन वो जो रुका हुआ था, जो स्टकनेस थी, वो ख़त्म हो रही है। तो फिलहाल मुझे आपकी लाइफ में पार्टनर आते हुए तो दिखाई पड़ रहे हैं। क्या इंटेंशन है इनके? कंपैशन, ये चाहते हैं कि आप कंपैशन शो करें, जेंटलनेस। भाई अपने लिए तो बड़ी इनकी डिज़ायर है कि आप इनके साथ प्यार से पेश आएँ, लेकिन इनके साथ आप वैसे ही पेश आएंगे जैसे ये आपके साथ आए थे। मतलब ये टोटली आपकी विल है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कह रही हूँ। क्या गाइडेंस है आपके लिए? रिकन्सीडर। भाई ऐसे लोगों को दोबारा मत आने दीजिए, एंजल भी आपसे मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो इट्स टोटली एट योर ओन रिस्क। ये आपके रिस्क पे होगा, हम लोग इसकी कोई गारंटी नहीं लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसे इंसान को जिसने आपको इतना पेन दिया है, खून क्या आंसू रुलाया है, फिर आप उसको क्यों एक्सेप्ट करेंगे? ठीक है, जय माता दी।